रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए आज आपको हम प्रश्नावली 5.2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखे थे जिसमें 5 प्रश्न था, और आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। यदि आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा। करा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं ना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यानी कि 2 को दे दिया है, बना देते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या किया है कि एपी दिया गया है 10 7 4 डॉट डॉट, यानी कि और भी है उसमें का 30वां पद हमसे पूछा जा रहा है बाबू। ठीक है ना, तो क्या करना है, 30वां पद, ये 30 बराबर क्या होगा, ए प्लस 29d। ठीक है ना, फॉर्मूला ए और डी पता चलेगा, आराम से मार देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है ना, एक एपी देकर के उसका 11वां पद पूछ रहा है। तो बाबू इन दोनों प्रश्न को बनाने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा, खाली फूंक दीजिएगा ना, दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया बाबू, एपी में 10 7 4 डॉट डॉट, यानी कि और आगे तक जाएगा, और इसका 30वां पद है। कौन है 30वां पद, यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया ए बी सी डी में। ठीक है ना, अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है, इसे हम लोग देखते हैं बना करके क्या आ रहा है। अब यहाँ पे इस प्रश्न को हम हल करने चल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए A1 का मान कितना है 10, A2 कितना है 7, A3 कितना है तो 4, और यहाँ पे 30वां पद हमसे पूछा, यानी कि ये 30 बराबर वाट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे सबसे पहले मुझे डी चाहिए। क्या चाहिए, डी चाहिए, क्योंकि आप 30वां पद का फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहेंगे तो कहिएगा ए प्लस 29d, तो डी चाहिए ना बाबू, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे हम डी निकालने का प्रयास करें तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान कितना है 7, माइनस A1 का मान कितना है 10। ठीक है ना, तो 10 में से 7 जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा बाबू 3। जैसे ही आपको डी पता चला तो आप आराम से ये 30 निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है ए 30, तो ए 30 बराबर क्या होता है बाबू, ए प्लस 29d, है ना। तो ए का मान कितना है बाबू 10, और उसके बाद प्लस 29 गुना डी का मान कितना है -3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, आप प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 29 कितना होगा 9 3 27 के साथ हासिल 2, 8 3 6 2 8, यानी कि -87। इसमें से घटेगा तो कितना है माइनस में 77। क्या बात है, देखिए तो 77 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे सी -77, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए बाबू अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम आ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, एपी -3 -1 बटा 2 डॉट डॉट, यानी कि और भी पद आ गया है। तो इसी क्रम में देने पर कह रहा है इसके 11वां पद है। अब कौन है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे ए बी सी डी, और इन चारों में से कौन सही है मुझे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको हल करेंगे, और कौन सा इसका 11वां पद हो रहा है तो नहीं देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल। यहाँ पे मुझे A1 का मान कितना दिया है वो -3, और A2 का मान कितना दिया है तो -1 बटा 2, A3 कितना है तो ये 2, और उसके बाद यहाँ पे A11 बराबर वाट, यानी 11वां पद हमसे पूछा जा रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डी चाहिए, तो A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 का मान कितना है -1 बटा 2, और A1 का मान कितना है तो माइनस में 3 है। खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये थोड़ा माइनस वाला है, यहाँ -1 बटा 2, और ये माइनस मिलकर क्या होगा बाबू प्लस में 3 हो जाएगा ना। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो -1 बटा 2 है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 का लस क्या होगा 2 होगा, 2 एकम 2 तो -1 1 -1 प्लस 1 दूनी 2 तो 3 दूना 6, यानी कि इसमें से घटेगा तो क्या होगा 5 बटा 2। यानी कि यहाँ पे डी का जो मान है हमारा 5 बटा 2 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है A11, ठीक है ना, तो A11 बराबर क्या होगा, तो हम लोग को पता है A प्लस 10D। क्या बात है, ठीक है ना। अब A का मान कितना है बाबू, तो A का मान है -3 और प्लस 10 गुना D का मान कितना है, तो अब यह हमारा 5 बटा 2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 से 10 को कटाएंगे, 2 5 10 यानी 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 आप प्लस 5 25, कितना हो गया बाबू हमारा 25। तो 25 में से जब ये 3 घटेगा तो 22 आराम से बचेगा, हम यहाँ लिख देंगे 22। बताइए आपका यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो यहाँ पे हमारा A11 जो है 22 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू इस वीडियो में मात्र एक छोटा सा बनाया है। दूसरा में 2 क्वेश्चन दिया गया था, दोनों क्वेश्चन खत्म। चूंकि तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो
क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज्यादा है और उसमें थोड़ा टाइम लगा, इसलिए हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसमें मात्र 2 ही प्रश्न बनाए, 2 ही दिया था, 2 ही बना दिए। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।